अभी आप तो कोर्ट से रिटायर हुए हैं, लेकिन आप कौन सी पार्टी में जाने वाले मुझे मालूम नहीं है। आप परमानेंट है, आप टेम्पररी नहीं, आप परमानेंट है। हाँ, परमानेंट है। परमानेंट मतलब जब तक मैं हूँ तब तक मैं परमानेंट हूँ, क्योंकि मुझे बाईपास करने की कोई कोशिश नहीं कर सकता है, और कोई कोशिश करेगा तो मैं उनको बाईपास करूंगा। जो हमारा लोकमत डेली है, आदरणीय जवाहरलाल दर्डा जी ने उसको शुरू किया था, और यहाँ हमारे विजय दर्डा जी की खासियत है, वो सभी पार्टी के नेताओं को इकट्ठा करते हैं। वैसा सभी पार्टी के नेता इकट्ठा आते नहीं है, लेकिन सभी पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा के, जो समाज की बात करते हैं, देश के विकास की बात करते हैं, ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुन चुनकर यह बुलाया है, और उनको अवार्ड देने का समारोह यह हो रहा है। हमारे भूषण गवई साहब अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। आप तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, लेकिन मैं मेरे पार्टी का चीफ हूं। तो मतलब आप के हाथों से परमानेंट है। परमानेंट मतलब जब तक मैं हूं तब तक मैं परमानेंट हूं, मुझे बाईपास करने की कोई कोशिश नहीं कर सकता है, और कोई कोशिश करेगा तो मैं उनको बाईपास करूंगा। तो ठीक बात है। तो यहाँ तो मैं इधर आया हूं, और सभी मेहमान हमारी जैन धर्मगुरु जी है, हमारे सभी मंच पर प्रफुल्ल पटेल साहब है, और मैं उनको पूछ रहा था कि भाई महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, हम एक साथ रहने वाले हैं क्या नहीं है। तो आप लोगों को तो मिल रहा है अवार्ड, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तो मिल रहा है अवार्ड, लेकिन मैं देखता हूं मेरे पार्टी को मुंबई में कितने मिलते हैं अवार्ड। तो हमारा अलायंस है महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, आरपीआई। राजनीति में सभी लोगों को सत्ता में आने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी भी अनेक बार सत्ता में रही, मैं भी उनके साथ था। अभी भारतीय जनता पार्टी इंडिया सत्ता में, मैं उनके साथ हूं, और मैं जिनके साथ होता हूं उनको सत्ता मिलती है। मतलब मैं जिनके साथ होता हूं उनको सत्ता मिलती है, इसीलिए मेरी हर जगह पर चलती है। तो ठीक बात है। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन यहाँ हमारे भूषण गवई साहब है, जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, उनके पिताजी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनके बारे में गवई साहब के, आर एस गवई साहब के बारे में बहुत बड़ा आदर था। वो राज्यपाल भी रहे, विधान परिषद में अपोजिशन लीडर भी रहे, और बहुत अच्छे नेता थे। अभी आप तो कोर्ट से रिटायर हुए हैं, लेकिन आप कौन सी पार्टी में जाने वाले मुझे मालूम नहीं है। लेकिन ठीक बात है, अगर आप तो आपकी सेवा बहुत अच्छी रही, हमारे समाज का एक आदमी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया, हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव की बात है, और आपके हाथों से इन सब लोगों को अवार्ड मिल रहा है। बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत ही आवाज उठाते हैं, बहुत ही स्टडी करके आते हैं, और अपनी अपनी बात, पार्टी की बात, समाज की बात, देश की बात, डेवलपमेंट की बात हमेशा करते रहते हैं। तो अच्छी बात है कि हम सब लोग, पार्टी अलग अलग है लेकिन देश अपना एक है, हम सब लोगों ने एक दूसरे के साथ प्यार करना है। सत्ता में कोई हमेशा नहीं रहता है, बोले तुम लोग भी सत्ता में रहे हैं, अभी हम लोग सत्ता में आए हैं, और जब तक हम हैं तब तक तुम नहीं है।
और अगर तुम आएंगे तो हम नहीं रहेंगे वहां, तो इसीलिए तो ठीक बात है। तो फिर एक बार मैं सभी जिनको जो और मिल रहा है, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के नाते और भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के नाते सभी अवार्ड जिनको मिला है उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और आप अपने काम के लिए आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत, जय लोकमत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रामदास आठवले जी।